एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। आपको बता दें, आधार के साथ अब आवेदन जो है वो दाखिल किया जा सकता है, यानी कि आधार को अब मान्यता दी जा रही है। कहा गया है आधार के साथ अब जो दावा है वो दाखिल कर सकते हैं। 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी वैध माना जाएगा। बड़ी राहत इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता जो लगातार पिटीशन फाइल कर रहे थे कि भाई आधार आपने दिया है, आधार को आखिर वैलिड क्यों नहीं मान रहे एसआईआर की इस खोज और पड़ताल में। ऐसे में देखिए 11 दस्तावेजों के साथ अब आधार कार्ड को भी वैध करार दिया गया। हमारे साथ निपुण शेगल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। ये कितनी बड़ी राहत पहुंचाएगा निपुण, क्योंकि आधार कार्ड को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया। उन्होंने कहा है कि 11 दस्तावेज तो आप देंगे ही देंगे, साथ में अब आधार भी आप दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये राहत पहुंचाएगा उन लोगों के लिए जो छूट गए हैं, क्योंकि जिनका नाम शामिल होना था 7 करोड़ 24 लाख लोग, उनका नाम शामिल हो चुका है। लेकिन 65 लाख लोग जो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, उनके पास दावे या आपत्ति को दाखिल करने के लिए बहुत सीमित समय रह गया। 1 सितंबर तक का ही समय है और आज 22 अगस्त हो गई है, तो उनको मदद मिलेगी। क्योंकि उनका यही कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, कागज़ कम है, जो मांगे जा रहे हैं ऐसे दस्तावेज वो दे नहीं सकते हैं, तो आधार कार्ड के जरिए आवेदन कर सकते हैं सुधार के लिए। ये एक मदद मिली है। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग के हाथ से बात पूरी तरह से नहीं निकल गई है, क्योंकि वो आधार को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तो सिर्फ आधार को देखकर नाम जोड़ दिया जाएगा या नहीं जोड़ दिया जाएगा, आखिर इसका फैसला सवाल है। क्योंकि विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पिटीशन रख रहा था, अपनी बात रख रहा था, तो उनका ये भी कहना था कि आप तमाम दस्तावेज मांग रहे हैं। पहले ये था कि आप आधार को ये कह रहे थे कि ये हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, फिर आप इसे कह रहे हैं कि एसआईआर जबकि पुनरीक्षण होगा इसे वैध करार नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा था, खासकर आधार को लेकर के। अब ऐसे में जब आधार को वैध करार दिया है, आपने कहा कि जो 65 लाख लोग छूट गए उनके लिए राहत का एक विषय हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की भी बात यहां की गई है कि ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जाए। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, पूरी जो आज की कार्रवाई है या जो पहले कार्रवाई चली है, उसको मैं एक सार संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सुन रहा है, उनकी जो बातें हैं उसके आधार पर कुछ आदेश दे रहा है। लेकिन एक जो बॉटम लाइन है, जो एक बात जो लगातार चली आ रही है, वो ये है कि चुनाव आयोग की जो संवैधानिक शक्ति है या जो अपना वो काम कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मान्यता देता जा रहा है। और हर बार एसआईआर को बंद करने रोकने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार इससे मना किया है, लेकिन कुछ दस्तावेज, कोई बातें, कोई सुधार, ऐसा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता चला आ रहा है। अब एक नई बात कही गई है कि ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएं और ऑफलाइन आवेदन जो है उसमें एक्नॉलेजमेंट दिया जाए। क्योंकि याचिकाकर्ता कह रहे थे कि अगर कोई जाकर दे रहा है, अपना कोई दावा दाखिल कर रहा है, उसको कोई पावती नहीं मिलती, कोई रसीद नहीं मिलती, तो कैसे पता चलेगा कि उसके दस्तावेज जमा हुए हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, लोगों को सुविधा दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।